स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन क्लासेस पे। देखिए आज आपकी जो है डेट है 23 जुलाई। ठीक है, तो हम आज आपके लिए वीकली एनालिसिस लेकर के आए हैं द हिंदू का और एक दो आपके जो न्यूज़पेपर हैं उनका। ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। करंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम आएगा, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, तो इसलिए अब वीकली एनालिसिस हम लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको न्यूज़ें याद रहें। ठीक है, तो कुछ इसमें तो क्विज़ भी रहेगा, साथ ही साथ वीकली एनालिसिस रहेगा पूरे वीक का द हिंदू और कुछ अन्य न्यूज़पेपर्स का। ठीक है, तो चलिए पहले एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये क्विज आपका करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस मंथ जो है आपकी जो न्यूज़ रही सबसे ज़्यादा, देखिए पहली न्यूज़ तो एक दो हमने देखिए द हिंदू की है और जनसत्ता ब्यूरो, दोनों में ही न्यूज़ आई थी। क्या आई थी? भारतीय पासपोर्ट की अहमियत बढ़ी है। क्या बढ़ी है? भारतीय पासपोर्ट की बड़ी अहमियत। ठीक है, और अहमियत बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है? अगर हम अहमियत बढ़ने के साथ साथ देखिए क्या हुआ है, तो देखिए अहमियत जो बढ़ी है, आप 57 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपका हेनले पासपोर्ट का इंडेक्स है, इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है। इससे पहले जापान था। ठीक है, इस बार सिंगापुर है, और शायद सिंगापुर काफ़ी महंगी सिटी भी है आपकी रहने, ठीक है, रहने लायक में। तो देखिए सिंगापुर फर्स्ट पे आपसे, सेकंड थर्ड भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड पे आपके 3 कंट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है, सेकंड पे आपके 3 कंट्रीज़ हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पे कौन कौन से हैं आपके? देखिए सेकंड पे हैं आपके, सेकंड पे आपके लिए देखिए कौन कौन से हैं। सेकंड पे हैं आपके ये जर्मनी, जर्मनी, ये जर्मनी, इटली, स्पेन। ठीक है, थर्ड पे जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन। ठीक है, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, ये देखिए आपके पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड 5वें पे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा सबसे ख़राब दर्जा दिया गया है। ठीक है, चौथा सबसे ख़राब जो है दर्जा दिया गया है। ये देखिए पाकिस्तान की, ये आपकी जो रिपोर्ट है पाकिस्तान की, ये देखिए इसमें दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो चौथा सबसे ख़राब जो है पाकिस्तान को जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें जो आपकी एक बेहद इम्पॉर्टेंट खबर है वो भी आपको बता। देखिए इसमें क्या दिया गया, रैंकिंग में चौथा पासपोर्ट सबसे ख़राब माना गया है। यह 35 देशों में जाने के लिए केवल ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा थी। ठीक है, जनवरी में। ठीक है, अब क्या है, अब सबसे नीचे स्थान पर देखिए आपका अफ़गानिस्तान है। चलिए हम फिर से देखते हैं। देखिए सबसे नीचे स्थान पे आपका है अफ़गानिस्तान, ये देखिए। ठीक है, और सीरिया का स्थान है। तो ये आपके, अब देखिए भारत की रैंक में कितना सुधार आया। भारत की रैंक देखिए क्या हो गई है, अब देखते हैं। देखिए भारत की जो रैंक है देखिए दिया गया है आपको यहाँ पे, ये देखिए 80। ठीक है, 2023 में 80 हो गई है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 192 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है, 192 कंट्रीज़ की। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्यौरा रहा, काफ़ी टॉप पे न्यूज़ रही थी। दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। द हिंदू पे हमने आपको बताया था 17-18 जुलाई की आपकी न्यूज़ थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले को लेकर के केंद्र ने सारा नियंत्रण जो है, दिल्ली सरकार का नियंत्रण पूरा छीन दिया है। ठीक है, तो 3 सदस्यीय पीठ ने कहा दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है, तो इसी भी पूरी सुनवाई होनी है। कोलोजियम सिस्टम पे आपकी सुनवाई होनी है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य से। यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी एग्जामों के लिए सीधे सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मेंस में भी आपको लिखने को आ सकता है। अब देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो मणिपुर आपका देखिए काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है, और बेहद ब्रूटल वहाँ पे हुआ था। क्या हुआ था देखिए, तो जो आपके सीजेआई हैं, देखिए ये जो आपके सीजेआई हैं ये, ठीक है, कौन है? चंद्रचूड़, ठीक, डीवाई चंद्रचूड़ जी। इन्होंने कहा है सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा, देखिए न्यूज़ क्या है ये। इन्होंने ये कहा है, ये देखिए गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष आपके जो थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बोला है प्रधानमंत्री संसद में बयान दें। ठीक है, और पीड़ा से मन भर गया है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं पे थी वहीं पे उन्होंने बोला था। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में हंगामा और स्थगित भी कर दिया गया। सरकार चर्चा को तैयार है। जोशी जी ने वो निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ठीक है,
तो मणिपुर में जो है महिलाओं के जो निवस्त्र करने का जो वीडियो सामने आया था काफ़ी भयावह है, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब बताइए, ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं और सरकार हमारी पूरे तरीके से हर जगह बोलती है कि नारियाँ सुरक्षित हैं। अगर सुरक्षित है तो ऐसी घटना क्यों हुई? ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ रही हैं आपकी। देखिए, 15 जुलाई का हमने आपको बताया भी था, इंडिया फ्रांस टू को डेवलप जेट इंजन। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर भी रहे थे बैलेस्टियल डे परेड पे। ठीक है, वहाँ पे तो इन्होंने 25th एनिवर्सरी जो थी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया एंड फ्रांस, तो 2047 तक जो है पूरा इन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप का वो कर दिया है। 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, 100 साल जब होंगे आपके 2047 में। ठीक है, 50 ईयर्स इंडो फ्रेंच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपको पूरा बताया गया। राफेल की बारे में जानकारी दी है, 2 कंट्रीज साइंड एग्रीमेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 26 राफेल एम मरीन वर्जन। ठीक है, और ये आपका पूरा हाईलाइट रहा है। चलिए अब इधर देखते क्या है। मैंग्रोव इनिशिएट द शॉर्ट लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स मिष्टी स्कीम। तो मिष्टी स्कीम आपकी जो है इस बार की किस में थी, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, कई बार आ सकता है। देखिए, मिष्टी स्कीम जो थी आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेट और लेकर के कई एग्जामों में आ भी सकती है। तो मिष्टी स्कीम आपकी कहाँ पे थी, ये इस बार आपके बजट में थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंग्रोव से रिलेटेड है ये, टेंजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड अ मैंग्रोव प्लांटेशन प्रोग्राम कोवलाम पंचायत एंड चिंकपंगटू। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ठीक है, तो मिष्टी स्कीम आपकी जो है टेंजिबल इनकम्स के लिए मिष्टी स्कीम अनाउंस की गई थी आपके 2023-24 के बजट में, इसी बार जो आया हुआ था। तो ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए रिकैप के लिए देखिए, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI जो आपकी आई थी, नीति आयोग ने भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु गुजरात को हटा करके नंबर 1 पे आया था, ये हमने आपको बताया भी था। तो इम्पॉर्टेंट रूट है, EPI इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव टूल विच मेजर द एक्सपोर्ट जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट्स एम टू इज टू अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्टेट union territory across export related parameters in order to identify their strength and weakness। तो ये पूरा आपका जो है डिटेल वाइज पूरा यहाँ पे दिया गया। देखिए, तमिलनाडु हैज़ टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र कर्नाटका के थर्ड पे आ गया, इससे पहले गुजरात था, तो गुजरात को इन्होंने तमिलनाडु हटा करके आया है। चलिए, TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क नीति आयोग का ये पूरा आया हुआ था, इसके आपको हाईलाइट्स यहाँ पे देख लीजिए। CRL है, TRL है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है। अब आपकी 21 जुलाई की न्यूज़ क्या थी, तंकाई मेथड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2000 ईयर ओल्ड टेक्निक जो है शिप बिल्डिंग की, इसको तंकाई मेथड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, UPSC और ख़ास तौर में UPPCS RO ARO हाई कोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला 19 जुलाई क्रेमन कॉन्गो हेमोग्राइक फीवर CCHF, तो ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, WHO ने। अब देखिए, अगली जो न्यूज़ आपकी आई है कहाँ पे है, 19 जुलाई का मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के लिए आई, 12th मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन मीटिंग आपकी हुई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा आपको बताया गया, पूछा जा सकता है। अब देखिए, 18 जुलाई की क्या न्यूज़ थी, आर्टिफिशियल स्वेटनर। ठीक है, पॉसिबली WHO ने बोला है कि पॉसिबली carcinogenic to humans. However, experts believe that anything in moderation is not harmful। तो एक ऐसा आपका 200 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर से आपका किया जा रहा है। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 200 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल शुगर। इट अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड यूज्ड इन टी, कॉफ़ी, च्युइंग गम्स, पैकेट डेजर्ट्स बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज कैलोरी लेवल। देखिए, समझिएगा बात को। ठीक है, 1965 में आपके केमिस्ट जो थे जेम्स M स्कल्टर ने जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। फर्स्ट यूज टू रिप्लेस सुक्रोज को इन्होंने किया। सबसे स्वीटेस्ट शुगर भी आपकी कौन सी होती है, सुक्रोज की फ्रक्टोज है सुक्रोज, बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपकी जो डेली इनटेक इसकी जो है आपकी बॉडी वेट को करने के लिए 0 से 40 mg रहेगी। चलिए, ठीक है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, ये देखिए स्टील से जो आपकी रोडें बन रही हैं इसके बारे में पूरा बताया गया है।
अब देखिए बहुत बड़ी खबर, इस वीक की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट वालों के लिए खास तौर पे। देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान जी इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारत में ही हो रहा है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी जो न्यूज़ आई है, क्या आई है? राकेश पाल जी जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के जो है महानिदेशक बने हैं 25वें। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगली न्यूज़ अभी आपका बेहद, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं। अल नीनो पे एक आपका लेख आया था, हमने आपको बताया भी था। हाउ विल अल नीनो इम्पैक्ट ग्लोबल फूड सप्लाई। ग्लोबल फूड सप्लाई पे इफेक्ट डाल रहा है। आपका टमाटर महंगा हुआ, कई सारी चीज़ें हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी को जो ये हंट कर रहा है। तो एल नीनो के बारे में बताया गया है कैसे जो है ये 90% जो पॉसिबिलिटीज़ है। ये देखिए आपका इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एल नीनो देखिए पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर भारतीय महासागर के बीच में ही एल नीनो का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से काफ़ी आपकी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, एल नीनो जो ज़्यादातर हॉटर और ड्रायर वेदर वहाँ पे कर रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, देखिए ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स का ज़्यादा खतरा हो गया, इस वजह से इम्पैक्ट डाल रहा है ये एल नीनो। ग्लोबल इम्पैक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी टेक्टेड, ठीक है। इट कैन पोटेंशियली इम्पैक्ट द लाइफ्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो पूरा ये लेख आपको बताया गया है, इसको आराम से पढ़िएगा। आपको PDF इसकी तुरंत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन भी रहेगी वो, ठीक है। बिम्स्टेक की ग्रुपिंग की भी बैठक हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक। आपका क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, अभी देखेंगे आप। तो एस जयशंकर पार्टिसिपेट्स इन द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन बैंकॉक ऑन मंडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1997 में आपका बिम्स्टेक इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन में पूरा रहते हैं। नेपाल 2004 में, भूटान ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो 6 स्टेट्स यहाँ पे रहते हैं, इन्हीं के बारे में पूरा बताया जाए। इन 2008 से 2021 तक का पूरा यहाँ पे इस बार बताया गया। ग्रोथ कितनी क्या हुई अक्टूबर 2016 से। चाइना ऑन माइंड, तो बे ऑफ बंगाल जो क्रूशियल आपका है, वहाँ पे आपका पूरा चाइनीज़ के बारे में बताया गया है। अगला ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये बताया गया है कि 2023 को जो भी डाटा निकाला गया है, तो काफ़ी जो है वेलफेयर स्कीम्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने में, ठीक है। जो आंकड़ा आया देखिए, ये आया है कि 14.9% बिटवीन 2015-16 टू अभी आपका 9.89% जो है पूरा पॉपुलेशन आई है जो गरीबी में, ये इतनी कमी आई है, ठीक है। तो ये आपका MDP इन इंडिया नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरा बताया गया इन टर्म्स ऑफ MPI पुअर। उत्तर प्रदेश सौदा स्टीपेस्ट डिक्लाइन, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा से जो है लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब ऐसा है या नहीं है तो अभी बताइएगा। देखिए एक बहुत बड़ी खबर थी ये, शायद कल के न्यूज़पेपर की है, हमने आपको चर्चा में बताया था। श्रीलंका के साथ तेल पाइपलाइन पर चर्चा हुई है। पड़ोसी देश UPI आधारित भुगतान हाइड्रोकार्बन की खोज के साथ नौका यात्रियों को ले जाने की भी घोषणाएं हुई हैं। तो ये आपके रानिल विक्रमसिंघे जो इनके नए प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ आए हुए थे। हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने पर भी अडानी का प्रस्ताव भी यहाँ पे दिया गया है। अगला क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओल्ड इशूज़। यही देखिए पूरी न्यूज़ थी, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे ने बताया है, 20 जुलाई की ये न्यूज़ थी। आपको पूरा पार्टनरशिप जो इंडिया श्रीलंका के बीच में है वो बताया गया है। एब्सेंस ऑफ वार्मथ, क्लोजर टाइज, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑयल्स वेल विद इंडिया रसिया। तो अभी रसिया के साथ भारत ने जो है एक डील करी है और उसमें कई जो जेट हैं वो भारत अपने जो है ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो बात हुई रसिया को देने की है। तो इससे ग्लोबल इम्पैक्ट ये बना जा रहा है कि यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा है उसमें इंडिया रसिया का साथ दे रहा है। बट ये अभी ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। कुछ इकोनॉमिक और कुछ आपकी पार्टनरशिप, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब भी दोनों देश एक दूसरे के दोनों देशों के प्रमुख विजिट करते हैं, साइन होते हैं, उसी के थ्रू ही पूरा होता है। तो मूवमेंट ऑफ क्रूड प्राइसेस, डिस्काउंट वॉल्यूम्स का पूरा ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इस पर अपना मेंस का पेपर लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर प्ले पे आपकी बात आई है, तो जम्मू कश्मीर का पूरा यहाँ पे दिया गया। देखिए जम्मू कश्मीर में किसान गंगा प्रोजेक्ट है, ये देखिए उरी, बुसार, पक्काडुल, चोटक, लद्दाख,
नींबू बाजगो, सलाल, दुल्हस्ती, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट हैं, अंडर ऑपरेशन इतने हैं, प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन इतने हैं। तो जम्मू कश्मीर में 40 साल का जो है NHPC ने प्रेजेंट किया है, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड हो चुका है, इतने आपके पूरे हो चुके हैं। देखिए चीतों की डेथ हुई है, चीतों की डेथ बहुत ज़्यादा हुई है। चीतों की डेथ देखिए कैसे क्या हुई है। 4 महीनों में 8 चीतों की मौतों पर संसद में सवाल हुआ है। कोनों में चीतों के सामने भोजन का भी संकट आ गया है। अब देखिए ये काफ़ी हास्यास्पद भी लगता है और काफ़ी बुरा भी लगता है सुन करके कि जितना मोदी जी के बर्थडे पे जितने तरीके से पूरे तरीके से इस पे लाए गए थे, आपके नाइजीरिया और अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उसके बारे में, आपके नामीबिया से लाए गए थे सॉरी, तो 17 सितंबर को उनका बर्थडे होता है और उनमें से 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कितने लाए गए थे, 12 या 17? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन भी बना था ये PCS में। तो देखिए यहाँ से आपका जो है ये काफ़ी गहरा संकट यहाँ पे है कि 8 चीतों की आपकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है क्या MCQs देखते हैं। चलिए देखिए ये आपका न्यूज़ भी रहा था, ये बेसिकली 15 या 14 जुलाई का न्यूज़ है, इस वीक से पहले का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये सब आपका किया है चाइना ने, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है, एरो बन गया, ठीक है। हाल ही बिम्स्टेक ने और ये पहला देश बना है, हाल ही बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये अभी आपको हमने करंट अफेयर्स में बताया था, ये कहाँ शुरू हुई? बैंकॉक। कहाँ पे हुई है? बैंकॉक में, ठीक है। अगला, हाल ही में, चलिए हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं। देखिए ये आपकी कहाँ हुई है? बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी, उसमें ऑप्शन नंबर सी था पहले में। दूसरा, किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया, किसने जारी किया है? नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी, अभी आपको बताया भी था, न्यूज़ में आया था। किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किसने करी है आपकी? अमित शाह जी ने करी है, आपके गृह मंत्री जी ने। उन्होंने इसी उसके बाद जो है सहारा का न्यूज़ में उन्होंने अनाउंस किया था। हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका साउथ कोरिया। हाल ही में कहाँ चाचिन गार्जिंग महोत्सव मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसा ज़्यादा होते हैं। किसने फूल से जनी नामक पुस्तक लिखी है? इम्पॉर्टेंट है पुस्तक के मामले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारिका भारद्वाज ने लिखी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ PM मित्र टेक्सटाइल पार्क खोला गया है? कहाँ ओपन किया गया है? ये आपका किया गया अमरावती, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्वात परिषद में नियुक्त किया है? तो ये आपकी समीना सिंह बनी है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो फ्रांस में रहा है, क्योंकि यहीं पे विजिट भी किया था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैलिस्टल डे पे, ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनके। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया, वो क्या थी? गणितज्ञ थी आपकी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है ये आपका? गोपालपुर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए गोपालपुर आपका कहाँ पे बंदरगाह स्थित है? गोपालपुर बंदरगाह आपका स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी। नवीन पटनायक यहाँ के CM है। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ने वचाना ने जो है 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए थे? अर्जेंटीना की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में कहाँ कार्की डक्का बाबू वाली समारोह शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मनाया जाता है नेशनल मंडेला दिवस आपका? ये आपका मनाया जाता है 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो बताइएगा आपको ये वीकली एनालिसिस वाला हमारा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। वीडियो खूब सारा शेयर करना आप लोगों का है, आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आपके लिए नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। समीक्षा अधिकारी का आपका पूरा तरीके से अभी जो आपके क्विज स्टार्ट हुए हैं उनसे और आगे भी जो है हम अभी क्विज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब
तो कर ही लेना है। और आपकी लूसेंट की जो है सीरीज फिर से स्टार्ट करनी की जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के आप सभी से धन्यवाद।